Cancer Healer Center, a new beginning. अब बीती रात यानी फॉरवर्ड लुकिंग बात कर ली, अब जरा रिवाइंड करते हैं। आईपीएल को रिवाइंड करेंगे तो वहां बीती रात का मैच मिलेगा और वहां पर उस मैच में कोलकाता की टीम ने जीत हासिल की राजस्थान के खिलाफ, और जीत भी कोई छोटी मोटी जीत नहीं अंकिता, 8 विकेट के बड़े अंतर से हराया। तो 2024 की चैंपियन टीम जो थी, जो पहले मैच में थोड़ा सा भटक गई थी पटरी से, वो जीत की पटरी पर वापस लौट चुकी है। राजस्थान ने 152 रन का लक्ष्य दिया था, बहुत ज्यादा कोई लक्ष्य था भी नहीं। कोलकाता ने बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से 18वें ओवर में जीत हासिल कर ली। और चिंता की बात जो है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान रॉयल्स की ये लगातार दूसरी हार है। मेरा अपना आकलन ये था कि राजस्थान की टीम शुरुआत में अच्छा करती है, बीच में जाके गड़बड़ाती है। इस बार तो शुरुआत में ही गड़बड़ा गई है। ये किस तरह के संकेत हैं? अब देखिए, अपनी ही सरजमी माफ कीजिएगा, अपने ही होम ग्राउंड पर अगर आप हारते हैं तो फिर ये दिक्कत की बात है आपके लिए खुद भी, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंट की बात भी है कि अगर आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा तो कप्तानी पर सवाल उठेंगे। रियान पराग की कप्तानी अभी 2 बार हो चुकी है, वहां पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं हो, बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, जैसे आपने कहा कि चेस करने के लिए बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, और 2 विकेट मात्र गिरे थे यहाँ पर केकेआर के। और फिर बेहतरीन बल्लेबाजी 97 की पारी यहाँ पर डिकॉक ने खेली, और डिकॉक हमने देखा भी है कि लखनऊ के लिए भी वो ओपन करते थे, वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन करते थे, और जब मुंबई के साथ थे तो वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन वो करते आ रहे हैं। तो ये बहुत इजी मैच था, कुछ ज्यादा इसमें हमने मतलब सांस से थाम लेने वाला मैच नहीं था। इजी पता था कि भाई 151 बनाया तो 152 का जो लक्ष्य मिला है वो इजीली हो जाएगा, लेकिन ये आरआर के लिए दिक्कत वाली बातें हो सकती है। आपकी गेंदबाजी बेहद ही खराब नजर आई, बल्लेबाजी बेहद ही खराब नजर आई। मतलब जायसवाल जो कि अभी उनका धाक बोलता था, वो जब जब भी मैदान पर आते थे तो लगता था कि भाई जायसवाल है तो मुमकिन है, हर चीजें हो जाएंगी। संजू का भी बल्ला इस मैच में खामोश नजर आया, पिछले मैच में अर्धशतक की पारी खेली थी। लेकिन वही चीज है कि नंबर 4 पर अभी तक हमने रियान पराग की वाहवाही की थी कि भाई नंबर 4 पर रियान पराग बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अगर ऐसी बल्लेबाजी करेंगे कप्तानी के तौर पर तो शायद वो कप्तानी प्रेशर वाली होती है। कोई प्रेशर को मतलब झेल जाता है, कोई रिलीज कर जाता है, तो शायद दिक्कत है आरआर के साथ। अगर आप स्टार्टिंग के मैचेस हार जाएंगे तो फिर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और इस मैच में भी हमने वही देखा। बिल्कुल। और अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर उन्होंने बयान भी दिया है, उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन अभी अंकिता जिस तरह से बता रही थी कि ना गेंदबाजी चली ना बल्लेबाजी चली राजस्थान की, अगर बात की जाए, और गड़बड़ी क्या हुई है आपको दिखाते हैं इस अपडेट में। इससे समझ में आएगा कि जो बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं या बेसिक चीजें बताई जाती हैं किसी फॉर्मेट को लेकर, जो सबको पता है कि हाँ, अगर आपको कोई ये स्कोर शीट दे दे इस मैच की, आप बता देंगे कि राजस्थान की टीम कहां पर फंस गई। बल्लेबाजी फ्लॉप रही, सबसे ज्यादा रन जो है वो 34 रन है। अब भले ही ये 20 ओवर का फॉर्मेट होता है अंकिता, लेकिन 34 रन कुछ नहीं होते। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, यशस्वी 29 रन, रियान पराग 25 रन और संजू सैमसन 13 रन। अब जो बात मैं ये कह रहा था ना कि बेसिक सी चीज होती है, आप भले ही 20 ओवर के फॉर्मेट में खेल रहे हो, मैं तो कह रहा हूं आप 100 खेल रहे हो, जहां पर 100 गेंद का मुकाबला होता है, या कहीं कहीं तो 6 ओवर साइड मैच भी होते हैं। पार्टनरशिप तो आपको लगानी ही पड़ेगी, आप किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हो। ये नहीं हो सकता है कि आप आए, बैटिंग करें, कुछ रन जोड़े और चले जाएं। 29 रन, 25 रन या 13 रन, ये सब बताता है कि शुरुआत मिली आपको। शुरुआत मिलने के बाद आपने अपनी शुरुआत को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं किया। और ये गलती किसने की? ये गलती की यशस्वी जायसवाल ने, ये गलती की रियान पराग ने, ये गलती की संजू सैमसन ने। यानी राजस्थान की टीम की बैटिंग के आप कह सकते हैं जो 3 स्टार्स अगर आपको चुनने हो तो आप शायद यही 3 नाम चुनेंगे। और इन्हीं तीनों में जो कलेक्टिव फेल्योर हुआ, ये किसी एक की गलती नहीं है, ये कलेक्टिव फेल्योर है। ये सिर्फ ओपनर के तौर पर यशस्वी की या रियान पराग की या संजू सैमसन की गलती नहीं है, ये उन 3 खिलाड़ियों की कलेक्टिव गलती है, सामूहिक विफलता है, जिन पर टीम मैनेजमेंट ने, जिन पर फ्रेंचाइजी ने बैटिंग यूनिट का दारोमदार सौंपा हुआ है। बिल्कुल। और जब आप 24 बॉल पे 29 रन बनाते हैं तो फिर ये आपका स्ट्राइक रेट दर्शाता है कि आप किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, अप्रोच क्या है आपका। जायसवाल से ऐसी उम्मीद कभी नहीं होती, क्योंकि वो टेस्ट मैच में जब T20 फॉर्मेट को खेलते हैं तो ये तो T20 फॉर्मेट है, आपको यहाँ पर तेज बल्लेबाजी करनी होगी। और आपको पता होना चाहिए कि भाई ओपनर्स को, आपके पास टाइम भी ज्यादा होता है, आपके पास बॉल्स भी ज्यादा होती है, आपके पास समय भी ज्यादा होता है, तो आप उसको बखूबी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जायसवाल ने वैसा नहीं किया। जैसे आपने कहा कलेक्टिव यहाँ पर गलती है, डेफिनेटली है, क्योंकि संजू के पास भी मौका था, रियान के पास भी मौका था, नंबर 4 नंबर 5 तक बल्लेबाजी आपकी होती है। तो ये गलतियां अगर आप करेंगे तो आपके गेंदबाज क्या कर पाएंगे? आपके गेंदबाज भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ गेंदबाजों को ब्लेम नहीं करने का है, यहाँ पर बल्लेबाजी भी देखनी होगी, जैसे हैदराबाद की टीम करती है हमेशा। कि हैदराबाद की टीम अपने स्कोर बोर्ड पर इतने ज्यादा रन बना देती है कि सामने वाली टीम जो है वो अपने आप में हार
महसूस कर लेती है। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर आरआर की टीम को। और आरआर की टीम जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग के मैचेस हमने देखे कि जीतती है, लेकिन इस बार तो हार से उनकी शुरुआत हुई है और ये फैंस के लिए भी बहुत मतलब टफ मतलब उनको सपोर्ट करने का होगा कि भाई बहुत टफ चैलेंज होगा कि भाई अगर आप ऐसी बल्लेबाजी करेंगे। और इसकी टीम में बहुत धुरंधर बल्लेबाज हैं यहाँ पर। ध्रुव जुरेल भी है जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, नो डाउट। नंबर 5 नंबर 6 पर क्या उनसे उम्मीद करेंगे कि वो आके शतक बना जाए? आपके पास मौका ज्यादा होता है, आपके पास टाइम ज्यादा होता है, तो आप उसका इस्तेमाल करिए। जायसवाल थोड़े से क्या बहुत ज्यादा फीके, क्योंकि मतलब मेरे तो फेवरेट है वो क्योंकि टेस्ट मैच में गजब की बल्लेबाजी करते हैं। T20 फॉर्मेट वो अच्छा खेल लेते हैं। ओडीआई में अभी मौका मिला नहीं, लेकिन फिर भी अगर मौका मिलता है तो मौके को भुनाते हैं। लेकिन इस मैच में, दोनों ही मैच में मतलब उन्होंने डिसअपॉइंट किया है। और ये फैंस के लिए नहीं, हम यहाँ पर बैठे हैं, युवा खिलाड़ी हैं, उनसे उम्मीद होती है कि वो टेस्ट मैच में जब T20 फॉर्मेट खेलते हैं, तो ये तो T20 फॉर्मेट है, यहाँ पर और भी तेज बल्लेबाजी उनको करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद जो अगला मुकाबला है ना, उस मुकाबले में विरोधी टीम को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल, सही कहा आपने, वो सिर्फ आपके ही नहीं, इस देश की बड़ी जनरेशन के वो बड़े फेवरेट खिलाड़ी हैं। और जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं उसमें ड्यू हैं, वो एक बड़ी पारी के लिए ड्यू हैं। वो अगला मैच है या अगले के अगला वाला मैच है, किसी न किसी मैच में बहुत जल्दी, अगले 1-2 मैच में आप देखेंगे एक बड़ी पारी वो खेलेंगे। बड़ी पारी खेली क्विंटन डी कॉक ने कोलकाता की जीत में। हालांकि मुश्किल भी नहीं था उनके लिए बहुत ज्यादा, लेकिन जिसको कहते हैं कि बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, अथॉरिटी के साथ। यानी जो बात थोड़ी देर पहले हम राजस्थान की टीम के लिए कह रहे थे ना, कि अगर आपको फ्रेंचाइजी ने, अगर आपके ऊपर टीम मैनेजमेंट ने एक भरोसा जताया है, आपको कहा है कि आप हमारी बल्लेबाजी के हीरो हैं या बल्लेबाजी के आप हमारे लीडर हैं, आपको बल्लेबाजी को चलाना है, तो वो फिर आपको मैच उस तरह से खेलना होता है। वही काम किया क्विंटन डी कॉक ने। नॉट आउट, 97 रन्स, 8 चौके, 6 छक्के, प्लेयर ऑफ द मैच बने। 159.01 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। और मैं इसको अंकिता कहता हूं, जब आपको रिस्क लेने की जरूरत ना हो ना, तो फिर लेना भी नहीं चाहिए। ये पारी जो है, मतलब मैच जिता दिया, 97 रन बना दिए, प्लेयर ऑफ द मैच हो गए, सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन मैं इस पारी को इस तरह से देखता हूं कि जब आप कहते हैं ना कि बेवजह जोखिम लेने की जरूरत क्या है, भाई आपके सामने 150 के आसपास का लक्ष्य है, आपके बैट पे बॉल अच्छी तरह से आ रही है, तो आप किसी दूसरे खिलाड़ी पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी छोड़कर जाने की बजाय क्यों ना खुद खड़े हो, क्यों ना खुद रन करें और क्यों ना खुद जीत दिलाएं। यानी वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले, वो काम किया क्विंटन डी कॉक ने। बिल्कुल। और ये समझना भी नहीं चाहिए कि भाई इतने स्कोर बोर्ड पे रन्स नहीं है तो आप इजीली मैच को जीत जाएंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। अगर आप ऐसा लेकर चलेंगे तो फिर क्या पता कि अगले ओवर में 3-4 विकेट्स आपके गिर जाएं। लेकिन यहीं पर इत्मीनान से, हमेशा मैंने डिकॉक को देखा है कि वो इत्मीनान से बल्लेबाजी करते हैं, वो कोई एग्रेशन नहीं होता, शांत स्वभाव के वो है, चाहे वो मुंबई के लिए खेलते थे, चाहे वो लखनऊ के लिए खेलते हैं। और अभी अगर यहाँ पर टीम के साथ खेल रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन केकेआर के लिए फिल शॉट ने जो काम किया था वैसा काम यहाँ पर क्विंटन डी कॉक कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, वो छोटे छोटे रन यहाँ पर बन जाते और मैच जीत जाते। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा होना चाहिए कि नहीं भाई इजिली मैच को खत्म करना है और टिक कर बल्लेबाजी करते हैं। डिकॉक ने वो काम किया और यही पहला मैच हार गई थी। और वो मैच में हमने देखा था कि स्टार्टिंग में विकेट्स गिरे थे, डिकॉक आउट हुए थे, आई थिंक पहला विकेट उनका ही गिरा था। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर यहाँ से पहला मैच में हार गया था तो दूसरे मैच में कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जीत का कारण आपको बनना पड़ेगा, आपको जीत का हीरो बनना पड़ेगा। वैसा ही कुछ प्रदर्शन यहाँ पर डिकॉक ने किया है और ऐसा ही प्रदर्शन मुझे लगता है कि आगे के मैचेस में भी करना चाहिए। सोच ऐसी होनी चाहिए, अप्रोच ऐसी बिल्कुल यही होनी चाहिए। आपको जिम्मेदारी दी गई है तो आप जिम्मेदारी उठाए भी। वैसे भी जब वो ऑक्शन टेबल पे आपने देखा होगा ना, खिलाड़ियों के नाम की बोली लगती है और टीम के जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उनके साथ कुछ बड़े बड़े क्रिकेटिंग ब्रेन्स बैठे होते हैं, तो बात यही चल रही होती है कि क्विंटन डी कॉक तो एक आदमी को ही कहता है कि टीम मैन तो जो है वो एक अलग है, लेकिन ये खिलाड़ी हमको एक सीजन में 2-3 मैच अकेले दम पर जिता कर देगा। तो इस तरह से एक जब आप यूनिट बनाते हैं ना कि हमारे पास ये 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर आप आंख मूंद के कह सकते हैं, हो सकता है कोई पहले मैच में चले, हो सकता है कोई 5वें में चले, कोई हो सकता है 9वें में चले, लेकिन ये 2-3 मैच आपको जिताकर देगा ही देगा। और क्विंटन डी कॉक ने वो एक मैच अपना मतलब जस्टिफाई कर दिया है जो उनके ऊपर ये बाजी लगाई गई थी। चलिए, अजिंक्य रहाणे कप्तान है कोलकाता के, क्या कहा उन्होंने इस जीत के बाद ये आपको दिखाते हैं, ये आपको बताते हैं, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन टीम पहला मैच हार गई थी जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। पहले 6 ओवर में हमने अच्छी गेंदबाजी की, बीच के ओवर में बहुत ज्यादा अहम थे, सुनील नहीं थे, यानी सुनील नारायण नहीं थे, तो 2 स्पिनर्स के साथ ये काफी चुनौती भरा था। मोइन को मौका मिला और उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। इस फॉर्मेट में आप अपने खिलाड़ियों को बेखौफ देखना चाहते हैं, हमारे पास खतरनाक बल्लेबाज हैं,
जीत का श्रेय गेंदबाजी यूनिट को दूंगा। उन्होंने लगातार विकेट देने पर ध्यान दिया। हमने मोइन को गेंदबाजी में पूरी आजादी दी और उन्होंने विकेट लेकर दिया। दुर्भाग्य से वो बल्लेबाजी में ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है, जस्टिफाइड है भाई, मोइन को मौका मिला था और कई बार जैसे कहते हैं ना, आप किसी एक खिलाड़ी को चोट लगती है तो दूसरे खिलाड़ी के लिए वो मौका भी क्रिएट होता है। मोइन अली को मौका मिला और जो बात अजिंक्य रहाणे ने कही, बल्लेबाजी में रनआउट हो गए, अनफॉर्चुनेट थे, लेकिन गेंदबाजी में क्रूशियल विकेटें निकाल कर दी। और फिर वही वाली बात जो थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे ना कि मोइन अली भी उन्हीं खिलाड़ियों में से हैं। आप रखिए उनको टीम के, और ये काम वो चेन्नई के लिए बहुत साल तक करते रहे। आप रखिए उनको टीम के साथ, वो एक सीजन में कभी आपको बैट से कभी आपको बॉल से 2-3 मैच निकाल कर दे देंगे। ये मैच उन्होंने, और कप्तान साहब ने कहा कि ठीक है, क्विंटन डी कॉक ने 97 रन बनाए, लेकिन बॉलिंग यूनिट जो है हमारी, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि 150, 151, 52 पे रोक देना ना, आप एक तरीके से अपनी टीम के बल्लेबाजों को एक बड़ा रिलैक्स कर देते हैं कि जाओ यार अब रन्स बना लो, हमने अपना काम कर दिया है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अच्छा खासा हमने देखा है कि गेंदबाजी यूनिट काफी अच्छी थी। मोइन अली को जब जब भी मौका मिलता है, चेन्नई के लिए वो खेल चुके हैं, वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से ही करते नजर आए। तो यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी के 17 पर 2 विकेट उन्होंने चटकाए, और हर एक गेंदबाज जो है वो अपने आप में मतलब अगर हम 5 गेंदबाजों की बात करें तो हर किसी के खाते में 1 या 2 विकेट जरूर रही होंगी। और इसी तरीके से गेम चलता भी है कि हम बार बार बात करते हैं कि बल्लेबाज आपको मैच जिताते हैं, लेकिन टूर्नामेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको गेंदबाज वो मैच जिताते हैं। और इस मैच में बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, कम रन्स पर रोकना रिलैक्स होता है कप्तान के लिए भी। फिर ये लगता है कि भाई अगले मैच में अगर हमारी बल्लेबाजी आएगी तो हमारी बल्लेबाजी किस तरीके से होगी, गेंदबाजी किस तरीके से होगी, तो ये रिलैक्स करते हैं गेंदबाज कि आप स्कोर बोर्ड पर बहुत ज्यादा रन्स नहीं लगाएंगे तो इजिली आप मैच को जीत जाएंगे, वैसा ही कुछ कहा। और डेफिनेटली यहाँ पर रहाणे ने तारीफ की गेंदबाजों की, जो कि बनती भी है। यहाँ पर गेंदबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे मैं बात करूं हर्षित राणा की जिन्होंने 2 विकेट चटकाए, मोइन अली ने भी 2 विकेट चटकाए। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो वरुण चक्रवर्ती के खाते में भी 2 विकेट आए। तो हर एक गेंदबाज अपने आप में माइंड सेट के साथ जाता है कि भाई गेंदबाजी पहले मैच में हमारी वीक रही है, बल्लेबाजी भी वीक रही है, तो इस बार बैलेंस हो गया दोनों ही तरफ से, चाहे मैं गेंदबाजी की बात करूं चाहे बल्लेबाजी की बात करूं। बिल्कुल, यानी जीत के लिए वो जो सबसे जरूरी चीज है वो बैलेंस ही है। और अगर आप बैलेंस कर लें, अगर आपके गेंदबाजी यूनिट बल्लेबाजी यूनिट में उस तरह का सामंजस्य हो जाए तो फिर इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये सामंजस्य कोलकाता की टीम ने तो बिठा लिया, दूसरे ही मैच में जीत की पटरी पर आ गई, लेकिन राजस्थान की टीम अभी संघर्ष कर रही है। राजस्थान की कप्तानी कर रहे हैं रियान पराग। उन्होंने क्या कहा वो स्टेटमेंट भी आपको बताते हैं। याद रखिएगा, हमने आपसे बताया था कि किस तरह से उन्होंने अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है। क्या कहा है उन्होंने, ये आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से 170 अच्छा स्कोर था, लेकिन हम 20 रन कम बना पाए। हमारी योजना थी कि क्विंटन डी कॉक को जल्दी आउट किया जाए, लेकिन ये नहीं हो पाया। फिर बीच के ओवरों में हमने उन्हें ज्यादा रन बनाने से रोकने की कोशिश की। पिछले साल टीम चाहती थी कि मैं नंबर 4 पर बल्लेबाजी करूं, इस साल मुझे नंबर 3 पर खेलना है। एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के तौर पर मैं ऐसा कर रहा हूं, मुझे ये ठीक भी लग रहा है। हम अपनी गलतियों से सबक लेंगे और चेन्नई के खिलाफ नए जोश के साथ मैदान में उतरेंगे। कप्तान है, यंग है, अपनी टीम को एक तरीके से मोराल देने का, उसको लीड करने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो ये तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि चेन्नई के खिलाफ फ्रेश माइंड से आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है अपनी गलतियों को देखना होगा। और गलतियों में सबसे पहले अपना रोल जो है, वो जो कप्तानी का प्रेशर उनकी बल्लेबाजी पर पड़ रहा है, मेरे ख्याल से मतलब इनकी भी हालत वही है जो हम लोग एक बार अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना ऋषभ पंत की, कि उनको वो 27 करोड़ रुपए का जो प्राइस टैग है उसको हटाना होगा। वैसे ही रियान पराग को ना अपने ऊपर ये जो कप्तानी का जो टैग है वो हटाना होगा। पिछले सीजन में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, बहुत जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की थी, उन पारियों को याद करना होगा, अपने ऊपर आत्मविश्वास जो है उसको दोबारा जगाना होगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए कप्तानी की तो रजत भी पहली दफा कप्तानी कर रहे हैं। उन्होंने गजब का प्रदर्शन किया था, उन्होंने बल्लेबाजी काफी अच्छी की थी। तो बार अपनी बातों से आप मुकर नहीं सकते, अपनी हार से आप मुकर नहीं कर सकते। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हम किस वजह से आ रहे हैं, हमारी बल्लेबाजी वीक रही, हमारी गेंदबाजी वीक रही। अगले मैच में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। चेन्नई के साथ अगर आपका मैच है तो क्या चेन्नई की स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो आपको पता है, वो उन्हें भी पता है। तो ये दिमाग में रखना होगा कि आप 2 मैच हार गए, आपके पास 2 हार का रीजन भी फैंस के पास भी है और आपके पास भी। अगर आप वो लेकर नहीं चलेंगे तो फिर आप अगले मैच में क्या करेंगे, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। कप्तान है तो डेफिनेटली आपके जो फैंस हैं, टीम मैनेजमेंट है, वो यही चाहेगी कि आप पहले कप्तानी पारी के लिए, जैसा यहाँ पर हमने श्रेयस अय्यर को देखा, जैसे हमने बाकी कप्तानों को देखा, रहाणे को देखा, उनकी कप्तानी गजब की रही है, पाटीदार को देखा। तो सबसे पहले आपको अपना रोल सही से समझना पड़ेगा कि आप कप्तान है तो आप कैसी बल्लेबाजी करेंगे। अगर आपके बल्ले से 60 या 70 रन आ जाते हैं तो टीम प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगला मैच किसी को नहीं पता कि कब क्या हो जाए। अगले मैच में हर कोई चाहता है कि हाँ पॉजिटिव अप्रोच के साथ जीत हर किसी को चाहिए होती, हार
कोई किसी को नहीं चाहिए होता कि ये मैच हम हार जाए। जैसा लखनऊ के साथ हुआ, 1 रन 1 विकेट से हारना अपने आप में वो गिल्ट होता है कि भाई वो स्टंपिंग अगर मैं कर देता तो शायद इस मैच को हम जीत जाते। तो लेकिन ऐसा नहीं होता ना, हर दिन अलग होता है। तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपनी बल्लेबाजी यूनिट को लेकर, अपनी गेंदबाजी को लेकर। बाकी आरआर की टीम बैलेंस तो है, बट ऑन पेपर नजर आती है, ग्राउंड पर वो अप्रोच नजर नहीं है अभी तक। तो मुझे ऐसा लगता है बाकी अगले मैच में क्या करते हैं वो किसी को नहीं पता। बिल्कुल किसी को नहीं पता। और यही राजस्थान की टीम को समझना भी है कि अगर टीम, जैसे कई बार होता है किसी किसी सीजन में हम शुरुआत में ही कह देते हैं कि भाई फला टीम की गेंदबाजी यूनिट जो है बहुत वीक है, या फला टीम के पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है। यहां पर अगर आपके पास सब कुछ है, सारी तरह की वैरायटी ऑफ प्लेयर्स हैं, आपके पास अच्छे बल्लेबाज हैं, आपके पास एक संतुलित टीम है, तो फिर आपका जो काम है वो वही है कि सचिन तेंदुलकर का दिया हुआ मंत्र अपनाइए कि प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, हर खिलाड़ी को उसका रोल बताइए और उसको ये आजादी दीजिए कि तुम जाओ अपने रोल को निभाओ। बाकी जब कलेक्टिव कई सारे रोल अपने सही होंगे तो फिर फिल्म हिट ही होगी, तो यानी जीत मिलेगी ही मिलेगी। शायद राजस्थान की टीम करेगी भी ऐसा। लो प्रोफाइल टीम है, ज़्यादा उस तरह से बहुत चर्चा में नहीं रहती, लेकिन काम बड़े करती है। शायद जितनी जल्दी आएंगे वापस जीत की पटरी पर, उतना ही इस टूर्नामेंट में मजा आएगा, क्योंकि फिर ऐसा नहीं होगा कि एक टीम शुरुआत से ही हारती गई और फिर वो बिल्कुल ही नीचे ही लगी हुई है। तो अभी राजस्थान की टीम की जो हालत है उसमें सुधार होना चाहिए, ऐसा हम सबको लगता भी है और ऐसी उम्मीद रेयान पराग को भी होगी, टीम मैनेजमेंट को भी होगी। अंकिता, आप वो जो हम सवाल पूछ रहे हैं आजकल अपने क्विज में, दिखा दीजिए साहब सवाल क्या है, जवाब क्या है कि आईपीएल 2025 में एलएसजी का कप्तान कौन है। अब ये जो सवाल है इसके 4 ऑप्शन हैं, केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और पैट कमिंस। सही जवाब देने वाले 3 प्रतियोगियों को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। और ये हम आपको थोड़ा सा समझा भी देते हैं कि ये जो हमारी वेबसाइट है www.tv9hindi.com, उस पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्विज नाम का एक सेक्शन मिलेगा। उस सेक्शन में आप जाइए, आपको यही सवाल वहां पर दिखाई देगा, इसका आप जवाब दीजिए और इसके जवाब देने वाले, जो सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागी होंगे, उनको आकर्षक पुरस्कार मिलेगा। चलिए खैर, अब हमें मतलब इजाजत दीजिए, लेकिन जो गुजारिश है हमारी वो हमेशा की तरह यही है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के शो में आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। Cancer Healer Center, a new beginning.